हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रचना वशिष्ठ। आज हम पढ़ेंगे लाइकेन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, शैवाकों के विशिष्ट लक्षण। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था लाइकेन का परिचय, मैंने बताया था और बहुत तरह की रंगीन फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे। कहाँ कहाँ शैवाक पाए जाते हैं, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं ये देखने में। तो ये जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है अभी, वो इसमें मैं दोबारा दिखा रही हूँ एक बार कि ये शैवाक जो हैं लाइकेन, सबसे पहला ये दिखा रखा है, ये परपटी में होता है जो कि चट्टान पे होता है। दूसरा ये फोलियोस लाइकोन है, पत्ती नुमा होता है। और तीसरे ये हैं झड़ी नुमा क्षुपिल लाइकेन। तो इस तरह का इनका स्वभाव होता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये जानेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हम इसमें बताते हैं कि उनके विशिष्ट लक्षण में ये सारी बातें आ जाती हैं कि वो कहाँ तो पाए जाते हैं, कैसा उनका शरीर होता है, किस प्रकार से ये जनन करते हैं, इस तरह से। तो संक्षिप्त में हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे शैवाकों के विशिष्ट लक्षण, और बाद में विस्तार से हम अलग अलग पॉइंट में, जैसे शैवाकों की जो संरचना है उसको अलग हम पढ़ेंगे, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, और शैवाकों का जनन वो अलग हम पढ़ेंगे, और शैवाकों की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आर्थिक महत्व, ये भी हम पढ़ेंगे। ये सब हमारे सिलेबस में है। तो पहला टॉपिक है शैवाकों के विशिष्ट लक्षण। लाइकेन कवक व शैवाल के साहचर्य से बना होता है। ये द्वैत प्रकृति का जीव है, कवक और शैवाल दोनों से मिलके बना है, इसलिए डुअल नेचर है। कुछ कैरेक्टर्स इसमें कवक के होंगे, कुछ शैवाल के होंगे, लेकिन ये इसका जो शरीर है वो एक सिंगल थैलस बनाता है दोनों से मिलके, और जिसमें कवक भाग प्रधान होता है और जनन भी इसी में होता है। कवक प्रधान जो भाग है, इसमें दो विभिन्न जीव एकल जीव की तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। हम कह सकते हैं कि लाइकेन इज ए कंपोजिट और डुअल ऑर्गेनिज्म दैट इमर्जेस फ्रॉम फंजाई एंड एल्गी लिविंग इन ए म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लाइकेन क्या होते हैं। ए लाइकेन और लाइकेनाइज्ड फंगस lichen is a composite or dual organism that emerges from fungi and algae living in a mutually beneficial symbiotic relationship. या a lichen or lichenized fungus is actually two organisms functioning as a single stable unit. तो लाइकेन जो है एक तरह से फंजाई है, क्योंकि मेन पोर्शन 80% जो भाग है उसका कवक से बना होता है। तो इसको हम लाइकेनाइज्ड फंगस भी कह सकते हैं कि ये लाइकेनाइज्ड फंगस है जो कि एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है और एक स्टेबल सिंगल यूनिट बनाती है। शैवाकों की संरचना विशिष्ट होती है तथा इनमें निश्चित बाह्य व आंतरिक संरचना स्थिर रहती है। शैवाक का थैलस मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है: परपटी में क्रस्टोज लाइकेन, पर्निल फोलियोज लाइकेन, या क्षुपिल लाइकेन यानी फ्रूटिकोस लाइकोन। शैवाक में उपस्थित कवकीय अंश कवकांश कहलाता है यानी माइकोबायंट, तथा शैवालीय अंश को शैवलांश कहते हैं यानी फाइकोबायंट या फोटोबायंट कहते हैं। फाइकोबायंट, फाइको मतलब एल्गी से है, फाइकोबायंट है, लेकिन फोटोबायंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रीन एल्गी भी होती हैं और साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। तो बैक्टीरिया, क्योंकि एल्गी नहीं मानते आजकल, एल्गी के साथ क्लासीफाई नहीं करते उनको, बैक्टीरिया के साथ करते हैं, इसलिए हम फाइकोबायंट की जगह फोटोबायंट शब्द भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल हो जाएंगे जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो शैवाल अंश जो है ग्रीन एल्गी का होता है तथा ब्लू एल्गी का होता है, या दोनों में से कोई एक होता है, तो वो फोटोबायंट कहलाता है।
तो विशिष्ट लक्षण में हम सबसे पहले यही बता देंगे शैवालों का जो शैवाकों का जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है कि विशिष्ट लक्षण ये है कि ये डुअल नेचर के होते हैं, कवक और शैवाल से मिल के बने होते हैं। फिर इनकी विशिष्ट संरचना होती है, स्थिर संरचना होती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी दो मिल गए, शैवाल और फंजाई मिल गए और कैसे भी गुच्छे में पड़े हैं, इस तरह से नहीं है। इनकी विशिष्ट स्थिर संरचना होती है और विशिष्ट प्रकार के इनके थैलस होते हैं, जैसे कि क्रस्टोस, फोलियोस तथा फ्रैक्टिकोस। और इनका जो कवकीय अंश है उसको माइक्रोबायोन्ट कहते हैं और शैवाल अंश को फाइटोबायोन्ट कहते हैं। पारस्परिक सहजीवी संबंध के कारण शैवाक प्रतिकूल परिस्थिति में भी सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा वे आर्कटिक क्षेत्र से एंटार्कटिक क्षेत्र के मध्य विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। क्योंकि इनमें सहजीवी संबंध है, इसलिए जो प्रॉब्लम फंजाई को फेस करनी पड़ती है उसको एल्गी निभा लेती है, और जो एल्गी को जो फेस करनी पड़ती है उसको फंजाई उसको कवर कर देती है। तो इस प्रकार से मिलजुल के ये बहुत ही असाधारण आवास में पाए जाते हैं। लाइकेन नग्न शिलाखंड पर जो बिल्कुल बेयर रॉक्स होती हैं उनके ऊपर, वृक्षों की छाल पर, ईंट या पत्थर की दीवारों पर, घर की छतों पर तथा लकड़ी, पत्थर, धातु से बने सामान व कांच के सामान पर भी पाया जाता है। शैवाक का मुख्य घटक डोमिनेंट पार्टनर जो है वो कवक होता है। 80% भाग इसी का होता है। यह शैवाक के शरीर को आकृति प्रदान करता है। जो भी शेप होती है लाइकेन की, फोलियोज है या क्रस्टोज है या झाड़ी नुमा है या उसमें जो कोई फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसकी जो शेप है फलनकाय की, वो सब जो है वो कवक की वजह से होती है। वो शेप कवक ही प्रदान करता है तथा जल व लवण का अवशोषण भी यही करता है तथा कवच के रूप में भी काम करता है, कॉर्टेक्स बनाता है, शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। लाइकेन में उपस्थित जो शैवाल अंश है वो 20% होता है। 80% तो कवक अंश होता है, 20% शैवाल अंश होता है। वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, जिसको विसरण के द्वारा कवक अंश भी भोजन मिलता है, जिससे और उससे कवक अंश की वृद्धि होती है। क्योंकि कवक तो भोजन बना नहीं सकती, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता, तो ये भोजन बनाने का काम शैवाल करता है। शैवाकों में कवकांश अधिकांश रूप से एस्कोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं। तो जितने भी लाइकेन हैं 98% लाइकेन में एस्कोमाइसिटीज की फंजाई होती है, और कुछ जो शैवाक हैं उनमें बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य भी होते हैं। एस्कोमाइकोटा के 50% सदस्य शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। यानी एस्कोमाइकोटा के जो आधे मेंबर हैं वो लाइकेनाइज्ड हो सकते हैं और लाइकेन का निर्माण कर सकते हैं एल्गी के साथ मिलकर। शैवालों की लगभग 100 जातियां विभिन्न लाइकेनों में पाई जाती हैं। यानी शैवाल जो हैं वो कुछ ही जातियां हैं जो कि लाइकेन में पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं तथा कुछ साइनोफाइसी के सदस्य भी हैं। या कई शैवाकों में लाइकेन में क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी दोनों के सदस्य भी एक ही थैलस में पाए जाते हैं। लाइकेन में उपस्थित कवक ही जनन में भाग लेती है। लाइकेन में अलैंगिक जनन अनेक प्रकार के कवक बीजाणुओं के द्वारा होता है। पिकनियो बीजाणु, ओइडिया, इस तरह के बीजाणु के द्वारा जनन होता है। लाइकेन में कायिक जनन जो वेजिटेटिव जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो उसकी विशिष्ट संरचना सॉरिडिया, एसिडिया बनती हैं तथा विखंडी भवन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है, जिसमें कवक अंश व शैवाल अंश दोनों पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसमें शैवाल और कवक अंश दोनों पाए जाएंगे, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो थैलस है लाइकेन का, उसका ही कोई भाग टूट के गिरता है और उससे नया थैलस बन जाता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कवक अंश के द्वारा होते हैं। लाइकेन में लैंगिक जनन कवक अंश के द्वारा होता है, जिसमें
एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी बनती है तथा बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो जिन लाइकेन में जो कवक अंश जो एस्कोमाइसिटीज़ का सदस्य है वहाँ फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहलाती है। जिन लाइकेन में जो कवक अंश बेसिडियोमाइसिटीज़ के सदस्य हैं उनमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो बेसिडियोकार्प कहलाती है। स्त्री जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनियम तथा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्मोगोनियम कहलाता है। नर जननांग स्पर्मोगोनियम। इसके अलावा लाइकेन की वृद्धि दर अत्यंत धीमी होती है। तो ये भी इसका अभिलाक्षणिक गुण है कि लाइकेन बहुत ही धीमी गति से वृद्धि करते हैं। 1 mm से 4 mm तक 1 साल में वृद्धि करते हैं। क्रस्टोज लाइकॉन तो बहुत ही धीमी वृद्धि से गति करते हैं और इसके गुण के कारण ये लाइकेनोमेट्री में भी काम आता है, जिससे कि हम चट्टानों की एज ज्ञात करते हैं, ग्लेशियर की एज ज्ञात कर सकते हैं, या जो बिल्डिंग्स हैं आर्कियोलॉजिस्ट इनको काम में लेते हैं, जियोलॉजिस्ट इस कैरेक्टर को काम में लेते हैं। बहुत ही धीमी गति से होते हैं। तो 1000 साल तक की जो आयु है वो इससे ज्ञात की जा सकती है और 10,000 साल तक की आयु भी इनसे ज्ञात की जा सकती है लाइकेन के द्वारा। तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेन के। लाइकेन कैसे होते हैं, कैसी संरचना होती है, कहाँ पाए जाते हैं और कैसे इनमें जनन होता है। अगले वीडियो में हम शैवाकों के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।